हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच के डिफरेंस को बताया था। ये दोनों होते क्या हैं ये मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैल्यूज़ वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स के बारे में। ओके। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती है। अब वैल्यूज़ आप ऑलरेडी जानते हो कि जैसे कि 1 ए, ये सब एक तरह के स्मॉल इन्फॉर्मेशन है। ये एक न्यूमरिक वैल्यू है, ये एक कैरेक्टर वैल्यू है। और अगर हम बोले कंप्यूटर, कंप्यूटर जो एक वर्ड है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद में हमारे पास और भी अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन आते हैं, जैसे कि डॉलर साइन, रुपीज़ के साइन, या जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो सारे के सारे एक तरह की इंफॉर्मेशन ही होते हैं। ठीक है। इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस कंटेनर की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? ये एक ऐसा कंटेनर होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए बना होता है। ठीक है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास में एक पेंसिल है। ठीक है। आप पेंसिल को कहाँ पुट करते हो? आप पेंसिल को अपने बॉक्स में रखते हो, करेक्ट? तो बॉक्स में आप पेंसिल स्टोर करके रखते हो, ये आपका स्टोरेज है। ठीक है। तो उसी तरीके से वेरिएबल जो है वो भी एक तरह का स्टोरेज होता है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बना होता है। अब जो वेरिएबल होता है वो इटसेल्फ डिसाइड नहीं कर रहा होता कि वो किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है। सो यहाँ पे हमारे डेटा टाइप्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। ओके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके। अब डेटा टाइप्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है हमारा प्रिमिटिव प्रिमिटिव और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। अब ये जो नॉन प्रिमिटिव है इसे आप कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं। कंपोजिट डेटा टाइप। ठीक है। तो देखो, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं, वैसे ही हमें उसे स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स चाहिए होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे वो एक नंबर के फॉर्मेट में होगा। मतलब वो इंटीजर नंबर होंगे। ठीक है। इंटीजर। ओके, इसे हम इंटीजर, लिटरल्स या कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। अब ये इंटीजर, लिटरल्स और कांस्टेंट होते क्या हैं? तो देखो, कुछ नहीं, जितने भी होल नंबर्स है जैसे कि -10, -5, -1 या 0, या पॉजिटिव नंबर्स में 1, 5, 22 डॉट डॉट डॉट। सो जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स और जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स है, ये सारे के सारे इंटीजर लिटरल्स में आते हैं। अब इसे हम लिटरल्स भी कह सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं। दोनों ही सेम ही चीज़ है। ओके। ओके। तो चलिए, अब ये जो इंटीजर लिटरल्स है इनको स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप्स पहले से बना के दिए गए हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये पहले हम लोग प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो प्री प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड या बोले प्री बिल्ड प्री बिल्ड डेटा टाइप्स। मतलब जो पहले से बना करके डेटा टाइप्स आपको जावा कंपाइलर में दिए गए हैं, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब ये ना चार टाइप्स के होते हैं। सो सबसे पहला होता है हमारा बाइट, दूसरा होता है हमारा शॉर्ट, तीसरा होता है हमारा इंट, एंड चौथा होता है हमारा लॉन्ग। ओके। अब इन सबको हम साइज के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करते हैं। अब आप देखो, ये सारे के सारे जो डेटा टाइप्स है ना, वो बने हैं इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए। मीन्स बाइट में हम लोग 10 को स्टोर कर सकते हैं, -10 को स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट में भी सेम काम कर सकते हैं, और ये अदर टू डेटा टाइप्स में भी सेम काम हो सकता है। ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे चार डेटा टाइप्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ठीक है। तो देखो, सबको ना अलग अलग साइज एलोकेट की गई है। जैसे कि जो बाइट है उसे 1 बाइट दिया गया है। अब ये बाइट क्या होता है? तो बाइट कुछ नहीं, देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जितने भी चीज़ होते हैं वो 1 और 0 के फॉर्मेट में होते हैं, करेक्ट? तो अब आप बोलोगे कि ये 1 और 0 के फॉर्मेट में होते हैं क्या? ये समझ में ही नहीं आ रहा, करेक्ट? तो ये होता क्या, देखो,
क्या है कि अगर आप कंप्यूटर में 5 लिखते हो, ठीक है, तो वो उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही चीज़ समझ में आती है, वो है 1 एंड 0। 1 का मतलब वो ऑन समझता है एंड 0 का मतलब ऑफ समझता है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्यूटर में एक नंबर को क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल लाइक 5 को, तो आपको देखो कैसे करना होगा। 1, इसको डबल करते जाते हैं, ठीक है, 2, 4। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं डबल कर दूंगा अगर 4 का, तो ये 8 हो जाएगा। तो इन्हीं नंबर्स में से मैं कुछ ऐसे नंबर्स को चुनूंगा जिनको ऑन करने से ये 5 बन जाए। तो मैं 4 को ऑन कर दूंगा एंड 1 को ऑन कर दूंगा और बीच वाले को 0 रखूंगा। तो ये बन गया हमारा 5 का बाइनरी, ठीक है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप इसे चेक कर सकते हो। आपने बचपन में ही क्लास 5-6 में पढ़ा होगा कि आप बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हो। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम 5 की बाइनरी को निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम 5 को ले लेते हैं और इधर बेस 2 ले लेते हैं। अब 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 ही बिट्स होते हैं, एक 1 और एक 0, ठीक है। इसलिए हम बेस 2 को बना करके डिवीजन करते हैं। ओके, जो भी क्वोशंट आएगा उसे इस ब्लॉक के अंदर में लिख देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो रिमाइंडर पार्ट यहाँ जाएगा और क्वोशंट पार्ट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो भी क्वोशंट आ रहा होगा हम इसे यहाँ लिख रहे होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो 2 टाइम्स में 4 आता है एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, 2 को अगेन 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 सा 2 होगा एंड रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 1 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग 0 ही ले लेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब ये जो साइड में जो नंबर आया ना, इसे नीचे से ऊपर की तरफ पे लिख दो, ठीक है। ये होगा 1 0 1। यही तो है हमारी 5 की बाइनरी, ठीक है। इसे हम ऐसे निकालते हैं। ओके, अब देखो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये 1 बाइट का साइज होता है। तो 1 बाइट का साइज होता है, तो यहाँ पे जो बिट्स भरेंगे हम वो होगा 1 0 1। बट देखो ये जो बाइट है ना, 1 बाइट, ये होता है हमारा 8 बिट्स के इक्वल। 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, 8 ब्लॉक्स, ठीक है। तो हम 8 ब्लॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 4 ब्लॉक्स है, तो हमें और 4 ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो 4 ब्लॉक्स और बना देते हैं, 1 2 ओके 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हो गए। तो ये होता है हमारा बाइट का साइज, मीन्स 8 बिट्स। सो 1 बाइट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और जिन बॉक्सेस में हम कुछ भर नहीं पाए उसे हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। उन बॉक्सेस को हम ऑफ कर देंगे। अच्छा, इस बॉक्स को मैंने फिल नहीं किया है क्योंकि इसे हम साइन बिट कहते हैं। इसे हम साइन बिट कहते हैं। साइन बिट का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारा नंबर 5 है तो ये पॉजिटिव 5 है या ये नेगेटिव 5 है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस बॉक्स पे फिल कर देते हैं 1, ठीक है। अगर हम इस पे 1 फिल कर देते हैं तो ये जो नंबर है हमारा नेगेटिव 5 स्टोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 0 को रखते हैं, यहाँ 0 ही रहने देते हैं, तो ये जो नंबर है हमारे पॉजिटिव 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। चलो, अब आप ये तो समझ गए कि बिट्स क्या होते हैं और कैसे हम इंटरनली लेवल पे इसको स्टोर करते हैं बिट्स को। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे डेटा टाइप के बारे में, जो कि है शॉर्ट। अब जो शॉर्ट की जो साइज़ होती है वो होती है 2 बाइट की। तो आप इससे बता पाओगे शॉर्ट की जो साइज़ होती है वो है 2 बाइट की। अब 2 बाइट्स का मतलब है कितने बिट्स? 1 बिट में, सॉरी 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने? 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो 2 में कितने हुए? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, कितने आ जाएंगे? 16 बिट्स। तो जो शॉर्ट की साइज़ होती है वो होती है 16 बिट्स। अगेन ये एक नंबर के फॉर्म पे है, तो हम इसमें 16 बिट एरिया बनाएंगे, ठीक है। चलो 16 बिट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड वन मोर 16। तो ये हो गया हमारा 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगेन यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक होगा वो हम साइन बिट को देते हैं। साइन बिट जिसका मतलब होता है 1 अगर फील्ड है तो नंबर जो है वो नेगेटिव है, करेक्ट। और अगर इस पे 0 है तो मीन्स का है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, तो 16 बिट का मतलब है कि यहाँ पे देखो ज़्यादा बिट्स हम फिल कर पा रहे हैं, मीन्स इस पे हम एक बड़े नंबर को स्टोर कर पाएंगे,
करेक्ट। और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 बाइट था, तो इस पे हम एक छोटे नंबर को स्टोर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू शॉर्ट डेटा टाइप। तो इसीलिए ये अलग-अलग डेटा टाइप्स बनाया गया है। अगर आपको बहुत छोटे-छोटे नंबर्स पे काम करना है, वर्क करना है, छोटे-छोटे नंबर्स पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, किसी भी तरह का आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो आप शॉर्ट शॉर्ट जैसे डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको बड़े-बड़े कैलकुलेशंस करने हैं, थोड़े से ज़्यादा, तो आपको यूज़ करना है बाइट, सॉरी शॉर्ट। अब जानते हैं कि ये जो बाइट डेटा टाइप है एंड ये जो शॉर्ट डेटा टाइप है, इसमें एग्जैक्टली कितने बड़े वैल्यूज हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी निकालना बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो, तो बाइट जो है वो 1 बाइट का होता है, ठीक है? 1 बाइट का होने का मतलब है इसमें 8 बिट्स होते हैं, जिसमें से 1 बिट तो ये ऑलरेडी साइन बिट को दे चुका है, तो हमारे पास बचे कितने बिट? 7 बिट्स। और इसी 7 बिट्स के अंदर में हम किसी भी नंबर की बाइनरी को लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो हम यह क्या करते हैं कि बेस 2 को ले लेते हैं, ठीक है? और इसके अंदर में ऊपर में पावर 7 लगा देते हैं, 2। और यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं 2 टू द पावर 7। अब ये नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इस पार्ट पे नेगेटिव नंबर्स को स्टोर कर रहे होंगे और इस वाले पार्ट में हम पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, पॉजिटिव नंबर में जो है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ना जो 2 टू द पावर 7 जो भी आएगा, उस पे हम लोग को -1 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 0 को एज़ अ 1 काउंट कर रहे होंगे और 1 को एज़ अ 2 काउंट कर रहे होंगे। तो जब हम लोग 2 टू द पावर 7 तक काउंटिंग करेंगे, तो वहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो बहुत बड़ा होगा और वो स्टोरेबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको अभी दिखाऊँगा क्यों नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैं से -1 करते हैं यहाँ पे, ओके? क्योंकि पॉजिटिव साइड में नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टोर करते हैं इसकी हेल्प से। तो 2 टू द पावर जो 7 है, निकालेंगे, तो ये होगा हमारा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 7 टाइम्स, ओके? तो सी, ये हो गया 3, 6 हो गए एंड ये 7। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये आ गया हमारा 8। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 एंड 2, 8 इज अ 64 एंड 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 128। ओके, तो हम इसमें 128 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। तो 128 टाइम्स हमें 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जब हम 0 से 128 टाइम्स काउंट करेंगे, तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो आएगा 127, क्योंकि हमने काउंटिंग 0 से स्टार्ट की थी, क्योंकि 0 को आपने एज अ 1 काउंट किया था एंड 1 को आपने 2 काउंट किया था। तो उसी तरीके से जब आप 128 काउंट कर रहे होंगे, तो उस पर जो नंबर आ रहा होगा वो होगा 127। इसलिए पॉजिटिव साइड्स में हमेशा एक नंबर कम ही स्टोर होता है, ठीक है? अब ये रूल नेगेटिव पे लागू नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव साइड पे जो नंबर हम स्टोर कर रहे होते हैं वो -1 से स्टार्ट हो रहा होता है और -1 को ऐसा 1 ही काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसका जो रेंज आएगा वो रहेगा, ठीक है? इसकी जो रेंज आएगी वो ऐसे रहेगी, -128 टू 127। तो सबसे बड़ा नंबर जो आप पॉजिटिव की साइड पे स्टोर कर सकते हो बाइट में, ठीक है? बाइट डेटा टाइप में जो सबसे बड़ा नंबर आप पॉजिटिव साइड में स्टोर कर सकते हो वो है 127। और जो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जो आप नेगेटिव साइड में स्टोर कर सकते हो वो है -128। ओके, सो अगर आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप बाइट के साथ जा सकते हो। तो अब मैं आपको स्टोर करके दिखाता हूँ कि 127 एक 8 बिट एरिया में कैसे स्टोर हो रहा होगा, ठीक है? तो चलिए 8 बिट एरिया बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 बिट एरिया हो गया, ठीक है? ओके, इसमें से जो पहला बिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये साइन बिट को चला जाता है और बाकी के जो बच्चे बॉक्सेस है, ठीक है, इसमें अपने नंबर को स्टोर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 127। ओके, तो चलिए 127 को स्टोर करने के लिए हम इन सभी के सभी नंबर्स को ऑन कर देते हैं। जब आप इन सारे नंबर्स का सम निकालोगे ना, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये सारे को आप साथ में ऐड करोगे, इसका जो टोटल सम आएगा वो होगा 128। तो इस तरह से हम एक पॉजिटिव नंबर को स्टोर करते हैं और जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उस पर हम 0 लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? देखिए, नेगेटिव डेटा को स्टोर करने के लिए सेम ही मेथड यूज़ करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस पे, ठीक है? तो ब्लॉक्स देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो हमारे पास 8 बॉक्सेस है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो मैं इसे मिटा दूंगा।
चलिए, तो अब नेगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो और आठवां। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 8 बॉक्सेस है। ठीक है, अब हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर्स को डबल करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 इसका डबल हो जाएगा 2, 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल हो जाएगा 32, 32 का डबल हो जाएगा 64 एंड 64 का डबल हो जाएगा 128। अब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर को स्टोर कर रहे होंगे, तो सिर्फ 128 को अगर हम लोग ऑन कर दे तो हमारा -128 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारे बॉक्सेस को हम ऑफ कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम नेगेटिव नंबर बनाने के लिए इधर साइड के जितने भी बॉक्सेस है सबको ऑफ रखते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जो स्टोरेबल है उसे स्टोर करने के लिए सारे बॉक्सेस को ऑफ रखते हैं और सिर्फ पहला बॉक्स जो है वो ऑन रहता है। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर ना यहाँ पे जो पहले बॉक्स को हम लोग ऑन कर देते हैं उसी से नेगेटिव भी जज कर लेता है उसे। ठीक है, और उसके साथ साथ में वो सबसे बड़ा नेगेटिव स्टोरेबल नंबर उस पर आ भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाइट है वो इंटरनली किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर रहा होता है। क्लियर? सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइट की साइज़ क्या होती है, उसे हम 2 टू द पावर -2 टू द पावर 7 से लेकर के 2 टू द पावर 7-1 तक लेते हैं। उसी तरीके से शॉर्ट की भी एक रेंज होती है, जो कि अच्छा, शॉर्ट की रेंज कैसे निकालेंगे? ये तो 2 बाइट की है, तो मीन्स कितने बिट्स हो जाएंगे इसमें? 16 बिट्स हो जाएंगे। तो 16 बिट्स में बेस तो हम लोग 2 को ही लेंगे, तो -2 टू द पावर 16 में से एक बिट तो साइन बिट को चला गया है, तो हमारे पास 15 बिट्स बचे जिसमें हम नंबर को स्टोर कर रहे होंगे। टू पॉजिटिव 2 टू द पावर 15 -1। इस तरीके से हम अपने नंबर को इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो ये 2 टू द पावर 15 जो भी निकालेंगे वो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा इस पे, ठीक है, वही नंबर होगा जो हम लोग 2 बाइट के साइज में स्टोर कर पा रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं हमारे अब हम आ जाते हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे। अब हम आ जाते हैं इंटीजर डेटा टाइप के पास। तो जो इंटीजर डेटा टाइप है उससे दिए गए हैं 4 बाइट। ठीक है, अब ये 4 बाइट जो है मीन्स होते हैं कि हर एक बाइट पे तो एक बिट 8 बिट्स है, 8, तो 4 8 का कितना हो जाएगा 32 बिट्स। ठीक है, तो इसकी जो रेंज निकलेगी वो होगी 2 टू द पावर 31। 31 क्यों? मैंने तो 32 का, क्योंकि एक बिट चला जाएगा साइन बिट को और बाकी बचे बिट्स में हम नंबर स्टोर कर रहे होंगे। ये होगी नेगेटिव साइड की रेंज और पॉजिटिव साइड की रेंज हो जाएगी +2 टू द पावर 31 -1। अगेन हम यहाँ पे 0 से काउंटिंग कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे जो नंबर है उससे हम -1 कर देंगे। जो भी 2 टू द पावर 31 आएगी उससे हम -1 कर देंगे, ताकि हम ओरिजिनल नंबर जो स्टोरेबल है उसे जान पाए। ओके, हम इसके रेंज को कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे -2 टू द पावर 63, क्योंकि एक बिट तो साइन बिट को चला जाएगा और बाकी बचे बिट्स में हम नंबर स्टोर कर रहे होंगे। और पॉजिटिव साइड में 2 टू द पावर 63 -1। अब ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे जो डेटा टाइप्स है वो इंटीजर नंबर्स को ही स्टोर करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए बने हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो। अब ये अकॉर्डिंगली इनको साइज दिया गया है छोटे से बड़े का। तो अगर आपको बहुत छोटे छोटे नंबर्स को स्टोर करना है तो बाइट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। इन कंपैरिजन टू बाइट डेटा टाइप अगर आपको उससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो आप शॉर्ट के साथ जाते हो। ठीक है, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा टाइप है वो होता है इंट एंड लॉन्ग। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इंट जो है ना, इस पे आप मैक्स टू मैक्स ना 8 डिजिट्स के नंबर को स्टोर करना, 8 डिजिट्स के नंबर को। ठीक है, तो ये 8 डिजिट के सारे नंबर्स को स्टोर कर सकता है। 9 एंड 10 डिजिट्स के साथ आप ट्राई कर सकते हो, बट कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो इस पे स्टोर नहीं हो पा रहे, कुछ बड़े नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसका एक रेंज है, अगर आप रेंज निकालोगे ना तो वो समथिंग कुछ एक बड़ा सा नंबर आएगा। ठीक है, और उस पर अगर आप एक एक्स्ट्रा भी ऐड करना चाहोगे ना तो वो एक साइकिल पे घूम जाएगा, मतलब वो वापस से नेगेटिव साइकिल की तरफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 0 1 2 3 4 की बात करूँ, अगर मान लीजिए कोई एक डेटा टाइप है जिसमें हाईएस्ट स्टोरेबल जो डेटा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, वो नंबर जो है वो हम 4 स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही हम 4 से बड़ा नंबर यानी कि 5 स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव साइकिल में घूम जाएगा और यहाँ पे जो आउटकम है, जो उस पे जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा हमारा -4। ठीक है, सॉरी, वो होगा हमारा -4 सेकेंड। हाँ,
तो वो होगा हमारा -4। और इसी नंबर पे अगर हम पॉजिटिव साइड पे अगर और बड़े नंबर को स्टोर करने चाहेंगे जैसे कि 6, तो इसमें और 2 साइकिल्स आगे चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव का 3। ठीक है, और ऐसे ही करते करते अगर हम उसमें और नंबर स्टोर करते जाएंगे तो वो पूरे नेगेटिव साइकिल में घूमता रहेगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी जो कोई भी डेटा टाइप अपने से बड़े नंबर को स्टोर नहीं कर सकता। बट हाँ, ये क्या होगा कि अगर आप स्टोर कर देते हो तो वो अपने एक साइकिल में चला जाएगा, या तो आपको एक एरर शो कर देगा। और ये डिपेंड करता है टोटली प्रोग्राम के ऊपर आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यू ली है, वो उसी हिसाब से अपने साइकिल में जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है हमारे डेटा टाइप्स इंट एंड लॉन्ग। तो जो सबसे बड़ा इंटीजर नंबर है उसे हम इंटीजर और लॉन्ग में ही स्टोर करा रहे होते हैं। अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर स्टोर करना है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप के साथ जाना, क्योंकि ये जो इंडियन नंबर है ना वो 10 डिजिट के होते हैं। ठीक है, और जो इंटीजर है वो मोस्ट प्रोबेबली 10 डिजिट के सारे नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो आपको आप कुछ और नंबर डालो और वहाँ पर जो आउटकम है वो बहुत साइकिल में घूम करके कोई नेगेटिव वैल्यू आपको दे दे। ठीक है, इसलिए आप कभी भी फ़ोन नंबर को स्टोर करोगे तो आप लॉन्ग डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये होगा हमारे इंटीजर लिटरल्स की बात।